हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कौन से वर्ड्स आते हैं, किस तरह से ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वो वर्ड्स आते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का या पर्सन और थिंग के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में जब हमें बताते हैं तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं ये हमें बताता है काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग का काइंड क्या है, वो किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है। जब ये वर्ड्स हमें नाउन के बारे में बताते हैं, पर्सन और थिंग्स के बारे में बताते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, और ये हमें बताते हैं कि जो पर्सन है, जो थिंग है, व्यक्ति या वस्तु किस तरह का है, उसके बारे में जो भी वर्ड्स बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। आप जब हम ये बात करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या क्या बताती है नाउन के बारे में, तो ये नाउन के शेप के बारे में बताती है कि वो शेप क्या है नाउन का, किसी पर्सन का या थिंग का। ओवल है, स्क्वायर है, फ्लैट है या सर्कुलर है। जब साइज़ की बात आती है तो साइज़ में हमें पता चलता है कि जिस पर्सन या थिंग की हम बात कर रहे हैं वो ह्यूज है, टाइनी है, लार्ज है, स्मॉल है या लिटिल है। कलर की भी जब हम बात करते हैं किसी पर्सन की या किसी थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका कलर क्या है, ब्लू है, पेल है, गोल्डन, डार्क ग्रीन या ऑरेंज। अब ये हमें टेस्ट के बारे में भी बताता है क्योंकि नाउन के बारे में ही बताता है, पीपल और थिंग्स के बारे में बताता है कैसा है, सार है, बिटर है, सॉल्टी है या टैंगी है, नाउन के बारे में बताया है। अपीयरेंस क्या है, अगर कोई पर्सन है या थिंग है तो वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, लवली है या प्रेजेंटेबल है। ये जो भी अपीयरेंस के वर्ड होते हैं ये आते हैं पर्सन्स और थिंग्स के लिए। अब जब मटेरियल की बात होती है, किसी चीज़ की बात होती है तो वो आयरन की है, वुडन है, ग्लास है, सिल्क है, सीमेंट है। ये भी हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही पता चलता है जब ये नाउन से पहले आकर नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ओरिजिन क्या है किसी भी चीज़ का, इंडियन है, अर्बन है, ट्राइबल है या अमेरिकन है। तो जब हमें इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो नाउन के शेप, साइज़, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है उस नाउन को बनाने में, उस थिंग को बनाने में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ओरिजिन क्या है किसी भी पर्सन का या किसी थिंग का, जब ये बातें हमें नाउन के बारे में बताई जाती हैं तो जो वर्ड इन बातों को बताता है वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में भी वो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में जो आते हैं। अब अदर क्वालिटीज़ भी बताता है जैसे कि क्वाइट हो गया, हॉट हो गया, एंग्री हो गया या वार्म हो गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आती हैं। एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में और डिटेल और डिफाइंड वे में हमें बताता है कि नाउन किस टाइप का है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि है रिया हैज़ अ स्वीट वॉइस। तो यहाँ पर रिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया है, अ यहाँ पर आर्टिकल है, स्वीट क्या है, वॉइस के बारे में बता रहा है। वॉइस क्या है, नाउन है। नाउन को जो भी वर्ड डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। तो वॉइस कैसी है रिया की, वॉइस है स्वीट। तो स्वीट यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए ये आएगा एडजेक्टिव की कैटेगरी में। मतलब कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, जब वो बात करती है तो आवाज़ उसकी स्वीट है। तो स्वीट यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि उसने नाउन को डिफाइन करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विक्रम इज़ अ गिफ्टेड क्रिकेटर। तो सिंपल सा आपको ये करना है, किसी भी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव को जब आइडेंटिफाई करना है, उसको छांटना है एडजेक्टिव कहाँ पर है, तो नाउन को देखिए, नाउन से पहले आकर नाउन को जो भी वर्ड डिफाइन कर रहा है वो एडजेक्टिव होगा। तो क्रिकेटर यहाँ पर क्या है, विक्रम यहाँ पर क्या है, विक्रम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है, नाउन है। इज़ यहाँ पर एज अ
वर्ब की तरह आई हुई है। अ यहाँ पर आर्टिकल है। गिफ्टेड यहाँ पर क्योंकि क्रिकेटर के बारे में बता रहा है, क्रिकेटर सेंटेंस में नाउन है। क्रिकेटर कैसा है, वो गिफ्टेड है। गिफ्टेड यहाँ पर ये सेंस नहीं आ रहा है कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया है जो हम बर्थडेज में देते हैं। गिफ्टेड का मतलब हुआ कि एक तरह से वो ब्लेस्ड है, मतलब उसके ऊपर ब्लेसिंग है, या वो है गिफ्टेड है, क्रिकेटर है गिफ्टेड। तो जब हम उसके बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेटर है बट वो कैसा है, गिफ्टेड क्रिकेटर है, मतलब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। तो गिफ्टेड यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि वो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आएगा। लास्ट एग्जाम्पल है इंडियन टी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टी यहाँ पर क्या है, नाउन। पहले आप देखिए नाउन क्या है। टी यहाँ पर नाउन है। नाउन को किस वर्ड ने डिफाइन करा है, नाउन को डिफाइन करते हैं हमेशा ही एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर जो इंडियन है वो एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह आया है, क्योंकि उसने टी की क्वालिटी के बारे में बताया है कि वो किस टी के बारे में बात कर रहा है। जो इंडियन टी है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब टी की क्वालिटी को और डिफाइन करा है जिस वर्ड ने, वो है इंडियन। ऑल्दो जो इंडियन है ये एज अ प्रॉपर नाउन की तरह भी आता है सेंटेंस में। जब ये एज अ सब्जेक्ट की तरह आएगा किसी भी सेंटेंस में तो ये इंडियन एज अ प्रॉपर नाउन की तरह आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि इंडियन टी को डिफाइन कर रहा है, टी क्या है, टी नाउन है। नाउन किस तरह का है, जब नाउन की क्वालिटी हमें बताई गई है कि नाउन की जो क्वालिटी है वो क्या है, जो टी है वो किस तरह की है, वो इंडियन टी है। तो इंडियन यहाँ पर एज अ प्रॉपर नाउन की तरह भी आता है इंडियन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो इंडियन है वो टी को डिफाइन कर रहा है, तो इस सेंटेंस में क्योंकि टी को डिफाइन कर रहा है तो इंडियन यहाँ पर एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह आएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव में भी वो वर्ड्स आते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं, उन वर्ड्स को प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ऑल्दो इंडियन प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन से पहले आकर नाउन को डिफाइन कर रहा है तो इसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ऑल्दो ये प्रॉपर नाउन तो है ही। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन से पहले आकर नाउन के शेप, साइज़, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस और मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल में क्या आ गया है, जैसे आयरन आ गया है, वुड आ गया है, ग्लास आ गया है, सिल्क आ गया है। अब जब हम बात करते हैं कि आप ये कहेंगे कि मटेरियल तो वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो वर्ड्स हैं जो मटेरियल शो कर रहे हैं वो वर्ड्स किससे पहले आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे आयरन है, तो आयरन क्या बोला हमने, आयरन चेन। तो चेन यहाँ पर क्या है, चेन यहाँ पर नाउन है। नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है, चेन किस तरह की है, चेन है आयरन की। क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है आयरन, तो आयरन यहाँ पर एज ए मटेरियल नाउन की तरह नहीं आएगा, क्योंकि आयरन नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए आयरन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आएगा। तो मटेरियल की हम बात करते हैं तो आयरन, वुडन। अब जैसे वुडन है तो वुडन मटेरियल नाउन नहीं है यहाँ पर। जब हमने वुडन बोला तो हमने बोला वुडन टेबल, वुडन हमने बोला वुडन टेबल। तो वुडन टेबल, टेबल क्या है, टेबल है नाउन। नाउन को कौन सा वर्ड डिफाइन करता है, नाउन को हमेशा ही एडजेक्टिव डिफाइन करते हैं। टेबल कैसी थी, टेबल थी वुडन की। अब यहाँ पर सिल्क भी आया है, तो सिल्क यहाँ पर एज अ मटेरियल नाउन की तरह नहीं आया है। मटेरियल नाउन भी होता है, लेकिन आपको सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा। अब सिल्क है, हम ये बोलते हैं कि सिल्क साड़ी, हमने ये बोला कि सिल्क साड़ी। तो साड़ी यहाँ पर क्या है, नाउन है। साड़ी की क्वालिटी क्या है, साड़ी किस तरह की है, वो सिल्क की है। तो सिल्क यहाँ पर क्योंकि नाउन की क्वालिटी को बता रहा है तो सिल्क यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आयरन, वुडन, ग्लास, सिल्क, सीमेंट, जैसे सीमेंटेड टेबल हम बोलते हैं या सीमेंटेड ब्रिक बोला हमने, तो ब्रिक क्या है, नाउन है। ब्रिक कैसी है, सीमेंटेड है। तो मटेरियल में अगर आयरन, वुडन, ग्लास, सिल्क, सीमेंट आ रहा है तो एज अ मटेरियल नाउन की तरह तो आएगा ही। लेकिन जब ये किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आएगा, जैसे टेबल से पहले वुडन आया, चेन से पहले आयरन आया, तो नाउन को इसने डिफाइन करा है यहाँ पर। टेबल कैसी थी, वुडन की थी। साड़ी कैसी है, सिल्क की थी। तो सिल्क यहाँ पर क्योंकि क्वालिटी बता रहा है इसलिए एज एन एडजेक्टिव की तरह आएगा जब ये नाउन को डिफाइन करेगा।
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफ़ाइन करा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वो वर्ड्स आते हैं जो हमेशा ही नाउन को डिफ़ाइन करते हैं। नाउन का शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है, किस मटेरियल से नाउन बना है, इस बात को एडजेक्टिव्स बताते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा ही वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को डिफ़ाइन करते हैं, उससे पहले आकर उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पर है, आप प्रीवियस की वीडियोस भी देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।